नोबल मंकी। यह बच्चों के लिए सबसे लोकप्रिय जातक कहानियों में से एक है। बच्चों के लिए कई कहानियां उन्हें अवधारणा को समझने और उसमें रुचि पैदा करने में मदद करती हैं। यह नोबल मंकी ऐसी कहानियों में से एक है जो बच्चों को शुरू से अंत तक प्रेरित करती है। यह कहानी जंगल में रहने वाले बंदरों के एक समूह के बारे में है, जिसे लेखक ने अच्छी तरह से समझाया है और कई बच्चों को कहानी की नैतिकता के लिए जवाबदेह बनाता है। आइए इस लेख में बुद्धिमान बंदर की कहानी जानते हैं। कहानी नोबल मन की। आइए यहां कहानी का अवलोकन समझते हैं। बहुत समय पहले जंगल के अंदर बंदरों का एक विशाल समूह रहता था। बंदरों का एक राजा था जो बड़ा और शक्तिशाली था, और वह उन पर अच्छे से शासन करता था। बंदरों ने नदी के किनारे उगे एक आम के पेड़ की खोज की थी। उसमें बड़े बड़े मीठे आम फूट रहे थे। बुद्धिमान बंदर राजा ने सभी बंदरों को चेतावनी दी, एक भी आम को नदी में गिरने न दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो नदी इसे मानव बस्तियों में ले जाएगी, और एक बार जब उन्हें इस फल के बारे में पता चलेगा तो हम यहां सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि वे फल की तलाश में आएंगे और इसे अपने पास रखने के लिए हमें नष्ट कर देंगे। परिणाम स्वरूप बंदर अतिरिक्त सावधान रहते थे और वे हमेशा नदी के किनारे के आमों की देखभाल करते थे। कुलीन बंदर उनकी जानकारी के बिना एक दिन एक बड़ा पका हुआ और मीठा आम नदी में गिर गया। आम तैरकर खाड़ी के पार चला गया और दूसरी ओर जा गिरा। कपड़े शाही धोबी साफ कर रहा था। उन्होंने आम की खोज की। यह स्वादिष्ट और रसदार लग रहा था। उसने राजा को आम भेंट करने का निर्णय लिया। महाराज, मुझे यह पका हुआ सुनहरा आम नदी के किनारे जंगल में मिला। आम राजा ने खा लिया। उसने इस आम जैसा मीठा आम कभी नहीं चखा था। उसने इन आमों की ओर अधिक खाने की कामना की। उन्होंने बताया, धोबी को यह नदी के किनारे तैरता हुआ मिला। यह नदी के दूसरी ओर से आया होगा। परिणाम स्वरूप उसने आम की उत्पत्ति का पता लगाना शुरू कर दिया। वह कुछ सैनिकों के साथ नाव पर सवार होकर धारा के दूसरी ओर चला गया। वे आम देख सकते थे, नाव से पेड़। राजा प्रसन्न हुआ। अंततः वह आम खा सका। इसी बीच कुछ बंदरों ने उन लोगों को आते हुए देख लिया। वे दौड़कर अपने राजा के पास गए और उन्हें सचेत किया कि नावों पर कुछ लोग बाग की ओर आ रहे हैं। हमें बाग छोड़ना पड़ा। अब सब लोग बेल पर झूलें और धारा को दूसरी तरफ पार करें। जब आप सभी सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। उसने बूढ़े और युवा बंदरों को विपरीत दिशा में कूदने में सहायता की। जब उसे यकीन हो गया कि सभी बंदर सुरक्षित रूप से विपरीत किनारे पर पहुंच गए हैं, तो वह दूसरी तरफ जाने के लिए तैयार हो गया। उधर उसकी सारी प्रजा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। हालांकि मंकी किंग के वजन को सहने के लिए पेड़ की बेल बहुत कमजोर हो गई थी। बंदर राजा टहनी के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर नदी में गिर पड़ा। जब उसकी प्रजा ने उसे नदी में गिरते देखा तो सभी लोग सहायता के लिए चिल्लाने लगे। यह सब राजा देख रहा था। जिस तरह से मंकी किंग ने अपनी सभी प्रजा को सुरक्षित स्थान पर भेजा था, उसकी उन्होंने प्रशंसा की। जब उसने वानर राजा को नदी में गिरते देखा तो उसने अपने योद्धाओं को उसे बचाने का आदेश दिया। मंकी किंग का स्वागत करते हुए राजा ने कहा, मैं आपकी कर्तव्य भावना से काफी प्रभावित हूं। इसके विपरीत आपके सभी प्रजा अब सुरक्षित हैं। तुम थके हुए हो। मैं अपने महल में मेरे साथ कुछ दिन बिताने के लिए आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। महामहिम, मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं। आपके दयालु निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे डर है कि मैं आपके साथ शामिल नहीं हो पाऊंगा। मेरा घर मेरी प्रजा के साथ ही है। मंकी किंग ने कहा, मुझे उनके साथ रहना होगा। आप एक महान राजा हैं। आप एक राजा की अपनी प्रजा के प्रति जिम्मेदारी को अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि मैं भी एक राजा हूं, मैं आपको या आपकी प्रजा को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ हूं। मैं कुछ सुनहरे आम तोड़ने आया था, लेकिन अब मैं इन आमों को छूने नहीं जा रहा हूं। यह आपका क्षेत्र है। मैं इसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कृपया यहां अपनी प्रजा के साथ रहना जारी रखें, राजा ने कहा। मेरे राज्य को बख्शने और मेरी जान बचाने के लिए मैं हमेशा आपका आभारी हूं। मैं किसी मित्र को उपहार के बिना नहीं जाने दे सकता। कृपया इन मीठे आमों में से कुछ स्वीकार करें और उन्हें अपने राज्य में ले आएं। हर साल मैं भेजूंगा। आप इन स्वादिष्ट आमों में से कुछ लीजिए। यह हमारे संबंध की दीर्घायु सुनिश्चित करेगा। राजा लोग कुछ आम लेकर अपने महल में लौट आए। बंदर जंगल में ही रहने लगे। कहानी की नीति तो, प्यारे बच्चों,
क्या आपने देखा कि बंदर अपनी प्रजा के प्रति कितना सम्मानजनक, जिम्मेदार और स्नेही था? आपसे अपने दोस्तों और बाकी सभी लोगों के साथ इसी तरह व्यवहार करने की अपेक्षा की जाएगी। कहानी का उपदेश दूसरों के प्रति दयालु होना है। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।